अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स पाकिस्तान और मैं हूं ज़ैन हसन भट्ट। इस वक्त हम शहर इक़्तिदार की उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर शहरियों का दर्द दिल रखने वाला शहरी मोहम्मद रज़ाक भट्टी मौजूद है। मोहम्मद रज़ाक भट्टी का दावा है कि मैं 365 दिन यहां पर लंगर का अहतमाम करता हूं और गरीब और मसाकीन लोगों को फ्री में लंगर देता हूं। तो इनसे जानते हैं कि क्या वजह है और किस वजह से इन्होंने इस कार्य खैर का आगाज़ किया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा भट्टी साहब, अब पहले तो बताएं कि इस कार्य खैर का आगाज़ कैसे हुआ? क्या कोई खुदा का खौफ आया या दिली तौर पे ख्वाहिश हुई? जनाब असल में मेरा ज़हनी जो है एक सिलसिला जो है वो इससे इंसानियत की फ़लाह के लिए शुरू से ही रहा, शुरू दिन से। और सबसे पहले मैंने यहाँ इस्लामाबाद में ना 7 दिन की मुफ्त रहायश दी है। तो कोई भी आदमी पूरे पाकिस्तान से इस्लामाबाद में आए तो वो मेरे पास 7 दिन रहे। अगर उसके पास खाने को है तो वो अपना खाना खाए, नहीं तो जो मैं खाऊंगा मेरे साथ बैठ के खा सकता है। 7 दिन हम मुफ्त रहायश दिया करते थे। उसके बाद हमने ब्लड पे खिदमात दी हैं। खून की कम से कम 10,000 से ज़्यादा खून की बोतल मैंने पिंडी इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में दी है। लंगर खाने का सिलसिला जो है 2009 से जो है रेगुलरली 2023 अब चल रहे हैं। माशाल्लाह 15 साल हो चुके हैं। तो डेली यहाँ पे बिला नागा जो है गरीब लोगों को खाने का इस्तेमाल उनके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका एक स्लोगन है कि 365 इंसानों की तलाश और 365 दिन फ्री लंगर। तो क्या बात? हाँ, 365 इंसानों की तलाश के हवाले से कि ज़रा इंसान हमें चाहिए ताकि जो हमारे साथ मिलकर जो हमारे बाकी अगराज़ व मकासद हैं, जिसमें फ्री एम्बुलेंस सर्विस है, जो है मेरा प्रोग्राम है, इसके साथ जो है यतीम बच्चों के लिए और बूढ़े लोगों के लिए घर बनाना। तो अब जैसे लोग तो उनके जहन में तो यही है कि ये 365 दिन जो है लंगर का सिलसिला जारी रखने के लिए हमें एक दिन के लिए एक बंदा चाहिए। अब हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जैसे तारिक श्री भट्टी साहब हैं, हमारे बड़े प्यारे मोहसन हैं, तो वो भी हमें पार्टिसिपेट करते हैं। 5 लंगर हर महीने उनकी तरफ से आते हैं। तो अब ज़ाहिर है वो कम से कम 52 कह लें कि हफ्ते उनके ज़ुम्मे चले जाते हैं। तो है तो एक इंसान, तो बाकी जो है 51 वो इंसान हमारे साथ, जैसे आप माशाल्लाह यूट्यूबर हैं या एंकर हैं, शायर हैं, हमारे साथ आप उन 365 में शामिल हो सकते हैं जो हमारे अगराज़ मकासद है उनको प्रमोट करते रहें। ऐसे हमें इंसानों को यहाँ पर कितने जो गरीब और मसाकीन लोग हैं वो अकोमोडेट होते हैं? कितने लोगों को आप यहाँ पर लंगर फ्री रोज़ाना के बेस पे कराते हैं? नॉर्मली जो है 2 और 250 के करीब जो है डेली यहाँ पे खाना खाने के लिए आते हैं। ज़्यादातर इसमें सिक्योरिटी गार्ड और दिहाड़ीदार लोग हैं, कागज़ चुनने वाले बच्चे बड़े वो भी आ जाते हैं। ख़वातीन तकरीबन 10 से 12 ख़वातीन हैं, 8-10 बच्चे हैं, उनके लिए अलग मतलब सेटिंग रखी हुई है। वहाँ पे वो बैठते हैं, उधर उनको भी खाना सर्व किया जाता है। तो नॉर्मली 2 और 250 के दरमियान। अच्छा, कितना आपका मेन्यू जो है वो क्या होता है और कितने एक्सपेंस जो है हर खाने पे आ जाते हैं? नॉर्मली जो है डेली जो है चेंज होता है। कभी दाल गोश्त है, कभी सिर्फ दाल है और अफ़गानी हम नान साथ देते हैं। तो हमें रोटी का ज़रा प्रॉब्लम होता है। हमने CDA से बड़ी बार कहा कि हमें कम से कम यहाँ पे परमिशन दे दें तंदूर का, हमारे लिए इजी हो जाए कि हम यहाँ पे मतलब कम से कम अब 250 से ऊपर बंदे आ जाते हैं जब, तो हमें उनको रोटी देना मुश्किल हो जाती है। तो हम उनको कहते हैं भाई जाके रोटी ले आएँ। अब ज़रा हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते, हमारे पास डोनेशन ना होने के बराबर है। मैं खुद प्रॉपर्टी का चंद दोस्त मेरे हैं, वो हमें पार्टिसिपेट करते हैं और ये सिलसिला चल रहा है। और जिसमें मेरी एक मिसेज़ है फ़ौरन में, खुशी महमूद, वो पार्टिसिपेट करती है, मेरी हेल्प करती है। और मैं ज़ाती तौर पे खुद ही कुकिंग करता हूँ। अगर कैटरिंग से करवाऊँ तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि फिर मैनेज करना। नॉर्मली ख़र्चा डेली जो है अगर दाल रोटी तो 10,000 रुपये नॉर्मल है। अगर गोश्त वगैरह बनाएँ डेली तो 15-16 हज़ार रुपये नॉर्मल ख़र्चा है, खुद कुकिंग करें। अच्छा, आपकी टीम में यहाँ पर कितने अफराद हैं जो वॉलंटियरली आपके साथ काम करते हैं? मेरे 2-4 दोस्त हैं जो मतलब पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे मुलाज़म एक है हमारा यहाँ पे लंगर खाने पे। 2-3 वॉलंटियर हैं जो मेरे साथ मिलके ये काम करते हैं। गाइडलाइन के लिए 8-10 प्यारे दोस्त हैं मेरे जो मुझे गाहे बगाहे मुख्तलिफ मौके पे जब हमारा कोई बड़ा प्रोग्राम हो तो उसमें वो हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं। जो आपको स्पॉन्सर करना चाहे, जो कार्य खैर में हिस्सा डालना चाहे, उस बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरी तो रिक्वेस्ट होगी जो मुझे भी यहाँ पे सुन रहा है, अगर उसका इस्लामाबाद कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में अगर सोर्स तल्लक है तो बराए मेहरबानी हमें कम से कम यहाँ पे अलॉटमेंट दिलवा दें ताकि हम इजीली खुद जो है यहाँ पे मतलब तंदूर लगा के लोगों को सर्व कर सकें। हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम रोटी का है, सालन का हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता कि ज़रा वो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन रोटी क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी है, उसके लिए अगर हमें परमिशन दें। हत्ता कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कि वो भी मेरा मैसेज ज़रूर जाना चाहिए कि मैंने आज से तकरीबन 4 साल पहले 3.5-4 साल पहले हमजा शफकात साहब थे डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, उनको एक लेटर भेजा और जब मैंने उन्हें दिया वो हंसे मुस्कुराए
कि उस पर मैंने लिखा था फादर ऑफ द सिटी के नाम खत, और उसमें सिर्फ रिक्वेस्ट सिटी, फादर ऑफ सिटी मतलब शहर का बाप। अच्छा, डिप्टी कमिश्नर ज़ाहिर शहर का बाप है, ठीक है। तो उस हवाले से मैंने लेटर दिया उनको, तो जब उन्होंने देखा पढ़ा तो मुस्कुराए, कहते चलें देखते हैं। उस पर मैंने लिखा क्या था, लिखा ये था कि इस्लामाबाद में जितने भी खोखे हैं, होटल हैं, ढाबे हैं, उनको पाबंद कर दें कि कोई भी गरीब आदमी उनके पास आए तो उनको 50-60 रुपए में 2 रोटी के साथ कोई भी सालन दे दें, कोई एक डिश मुख्तस कर दें उससे, हाँ, ताकि कम ईजिली लोग गरीब आदमी वहाँ पे जाके खा लें। मैंने अगर मतलब चरगा खाना तो मैं पे करूँ ना, मैंने चिकन कढ़ाई खानी है तो मैं पे करूँगा। अगर मैं गरीब आदमी हूँ, मैं 50-60 रुपए में मुझे रोटी मिल जाए तो मेरे लिए आसान, हाँ। तो इससे यह है कि पूरे इस्लामाबाद में ईजिली ये मामला हो सकता है, और इसको एक मिसाल बना के दूसरे शहरों में भी इस पर अमल दरामद करवाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने किया ना। तंग आके मैंने फिर एक कहने की छोटी सी नज़म लिखी। मैंने पंजाबी में लिखा, मेरे शहर दा मेयर, मेरे शहर दा मेयर, तगड़ियां नू करदा सत सलामा, माड़ियां दी करदा नहीं केयर, मेरे शहर दा मेयर। चरिंद परिंद ते जानवर, चरिंद परिंद ते जानवर, ये इंसाना नाल नहीं फेर, मेरे शहर दा मेयर, तगड़ियां नू करदा सत सलामा, माड़ियां दी करदा नहीं केयर। बट्टी ये आपे रखदा खिच्ची पट्टी, बट्टी ये आपे रखदा खिच्ची पट्टी, सानू ला नहीं दिंदा पहला भी गेयर, मेरे शहर दा मेयर, तगड़ियां नू करदा सत सलामा, माड़ियां दी करदा नहीं केयर। असल में यहाँ पे ना एहसास नाम की चीज़ नहीं है। मैं आपको मादर के साथ, एक सीनेटर हैं मुश्ताक साहब हैं, मेरा जमात इस्लामी के बड़े खूबसूरत इंसान है। उनकी कभी कभी कोई क्लिप वगैरह यूट्यूब पे या कहीं पे आए तो दिल खुश होता है कि यार हमारे इस मुल्क में ऐसे खूबसूरत इंसान हैं जिनको वाकई जिनके अंदर एक ईमान का जज्बा है। तो उन्होंने पिछले दिनों में ना, मैं एक क्लिप सुन रहा था, तो उस पर उन्होंने स्पेशली कहा गोल्फ क्लब इस्लामाबाद का और इस्लामाबाद क्लब के हवाले से कि इन्होंने औने पौने मतलब 2-4-10 रुपये उसका जो है उन्हें मतलब रेंट रखा हुआ है। इस्लामाबाद क्लब कितना बड़ा है, जहाँ पे पूरे पाकिस्तान के जो उमरा हैं वो वहाँ पे जाते हैं, या फॉरेन के भी जो हैं, फॉरेनर जो हैं वो उसके मेंबर्स हैं, और उसका रेंट कितना है। अब गरीब आदमी बाहर से खोखे से ले 20 रुपए की रोटी, और ये MNA साहबान 1 रुपए की या 2 रुपए की रोटी, तो ये दुख का मकाम है। हमें खुद इससे एहसास करना चाहिए कि ये हमारे खैर ख्वाह नहीं है। जितने भी बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, इन्होंने अपनी मराहत के लिए दिन रात एक करके अपने मामला हल करते हैं, आम पब्लिक के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। जी, ये थे जी रज़ाक भट्टी साहब। इन्हें जो है यहाँ पर तंदूर लगाने की भी इजाज़त नहीं दी गई। हम अपने चैनल के तवज्जुह से ये मैसेज भी पहुँचाना चाहते हैं कि CDA इनको यहाँ पर तंदूर लगाने की भी जो इजाज़त दे, और ताकि ये जो है रोटी सस्ती जो है वो भी दे सके और खाना भी दे सके। और फिर ये एक कार्य खैर कर रहे हैं जिससे गरीब और मसाकीन फ़ायदा मंद हो रहे हैं। मोस्टली यहाँ पर दिहाड़ीदार मजदूर और गरीब लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा मंद हो रहे हैं। फिर इन्होंने यहाँ पर एम्बुलेंस सर्विस भी एक शुरू की है, जिसमें रोड पर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है यहाँ पर G9 सेक्टर के आसपास, तो ये उसको खुद सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो रज़ाक भट्टी साहब यहाँ पर 365 दिन मौजूद हैं। इनके साथ अगर आप इस कार्य खैर में हिस्सा डालना चाहते हैं तो इनको आप जो है वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इनका नंबर भी हम जो है स्क्रीन पर शेयर कर देंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ैन हसन भट्ट को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।